नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं मन को शांत करने के लिए, फिर भी मन शांत नहीं रहता। आज की डेट में आप एक छोटे बच्चे से पूछ लीजिए, वो भी यही बोलेगा। एक टीनेजर से पूछ लीजिए, वो भी यही बोलेगा। और एक किसी अडल्ट से पूछिए तो उसका भी यही जवाब होगा कि मेरा मन शांत नहीं रहता। पता नहीं क्यों इतनी सब चीजों में मेरा मन फंसा रहता है, इतनी सब चीजों में लगा रहता है। मैं ऐसा क्या ही करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं तब से ही हमने अपने माइंड को ये सिखा रखा है कि आगे आगे सब अच्छा होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज भी है। पर यहाँ पर हम एक गलती क्या करते हैं, जब कोई स्कूल में पढ़ता है तो उसे यही लगता रहता है कि जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा, जब मेरी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी, जब मैं कॉलेज में चला जाऊंगा, तब तो मेरे मजे ही मजे हैं। फिर जब हम कॉलेज में होते हैं तब हमें लगता है कि अब हमारी जॉब लग जाए, फिर हमारे मजे ही मजे हैं। फिर जब जॉब लग जाती है तब लगता है कि शादी हो जाए, फिर मजे ही मजे। फिर लगेगा कि बच्चे हो जाएं, फिर मजे ही मजे। बच्चों की शादी हो जाए, ओहो, उसके बाद तो कितना ही मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों के भी बच्चे हो जाएं। मतलब कि हमने आज तक ये सोचा ही नहीं कि जिस खुशी के बारे में हम आगे की आगे सोचते जा रहे हैं कि ये होने से हमें मन को खुशी मिलेगी, ये होने से हमारे मन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, जब वो सब चीजें होती चली जाती हैं, जब हम देखते हैं एक्चुअल में कि वहां पर भी वो आनंद तो नहीं है जो हमने शुरू से सोचा था। क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं, उसके बाद जब कॉलेज में जाएंगे फिर सोचेंगे कि यार स्कूल लाइफ ही बहुत अच्छी थी, वहां पर तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता था, वहां पर तो सब बच्चे बहुत अच्छे थे। यहाँ कॉलेज में तो, क्योंकि स्कूल में क्या है, आप एक स्कूल में मोस्टली पूरा टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको इतना फील नहीं होता ऑकवर्ड। बट आप जब कॉलेज में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे वहां आते हैं, उनके साथ जेलअप करना भी इतना ईजी नहीं होता। तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ बातें मन में खटकने लगती हैं, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर लोगों को एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इतना कुछ फील करना पड़ता है, इतना कुछ हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद भी वो अपने मन में खुशी फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इतना ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, कुछ लोग मेडिकेशन पर हैं, कुछ लोग इसके लिए प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर फिर भी वो सब करते करते भी उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही जा रहा है। अब लोग ये पूछते हैं कि उनसे हम कैसे बचें। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमने हमेशा से यही सोचा है कि जो हमारी बॉडी है, जो हम बोलते हैं कि नश्वर है, ये तो आज है कल नहीं है। कल जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये बॉडी तो सबसे पहले जला दी जाएगी, दफना दी जाएगी। फिर हम इसके ऊपर ही इतना ज्यादा अभिमान क्यों करते हैं? हमें लगता है कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं तो इससे तो हमारा मन बहुत ज्यादा खुश है। फिर थोड़ी देर के बाद अगर किसी ने भी आकर बोल दिया कि नहीं नहीं, आज तो तुम उतने अच्छे नहीं दिख रहे हो, फिर हम सोचने लगेंगे, अच्छा क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? फिर सेल्फ डाउट, फिर मन में अशांति। तो अगर मन को परमानेंट शांति चाहिए तो भगवान में अपना मन लगाइए। बाकी सब कुछ टेम्परेरी है, सब लोग चेंज होंगे, पर जो आपका आपके इष्ट के साथ कनेक्शन है वो बदलने नहीं वाला। उसमें आपको हमेशा खुशी ही मिलेगी, हमेशा आपका मन तृप्त ही रहेगा, हमेशा आनंदित ही रहेगा। भगवान के रूप में अपना मन लगाइए, भगवान के चरणों में अपना मन लगाइए और संसार से आसक्त हो जाइए। संसार के बारे में सोचना, उसी में ही पड़े रहना कि मेरा ये हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा वो हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, इससे मेरे मन की खुशी जुड़ी है, उससे मेरे मन को सुकून मिलता है, ये सब चीजें हटा दीजिए। केवल और केवल अपने इष्ट से प्यार कीजिए। संसार में रहते हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। जिसके साथ जैसा रिश्ता है आपका, तो उसे वैसा ही आदर, सम्मान, प्रेम दीजिए, पर एक डिटैचमेंट के साथ। जब आप डिटैचमेंट रखते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिकली किसी में बहुत ज्यादा रम नहीं जाता। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वो पर्सन चला गया मेरी लाइफ से तो क्या होगा। आपको ये पता है कि आपको भगवान पर भरोसा रखना है और भगवान सब कुछ आगे अच्छा ही करेंगे।
और ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है वो हमेशा आनंद मौज में ही रहता है। फिर उसको ये नहीं सोचना कि मेरे भगवान क्या करेंगे मेरे साथ, मेरा आगे क्या होगा। आपका आगे जो भी होगा वो मंगलमय ही होगा, क्योंकि आप भजन कर रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, आप भगवान के चरणों में अपने मन को लगा रहे हैं। फिर आगे भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे ही। आपको लगता है कि आपको धन मिल जाए, पद मिल जाए तो ही आपका मन शांत रहेगा, तो ही आपके मन में आनंद रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। कितने ही लोग मुझे इस वीडियो में शायद बता देंगे कि उनके पास कितनी अच्छी अच्छी पोजीशन भी है, एक अच्छा सैलरी पैकेज है, एक खुशहाल परिवार है, पर फिर भी मन में वो जो शांति है वो मिसिंग है। और जब आप नाम जप करने लगते हैं तो वो शांति और वो जो खुशी है, जो एक्चुअल में जिसे हम सच्ची शांति या सच्ची खुशी कहते हैं, वो आपके मन में आने लगेगी। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। एकदम से बहुत बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि एक आपको छोटे से छोटा नंबर भी, अगर आप एक माला भी रोज करेंगे, उससे भी आप कल्याण की तरफ ही जाएंगे। और जिसका मन एक बार भजन में लग गया फिर वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। पर उसके साथ साथ में आपको अपने ग्रस्त जीवन में भी पूरी तरह से सहयोग देना है, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं सोचना कि आप भजन कर रहे हैं, आपके परिवार वाले भजन नहीं कर रहे तो इसीलिए वो आपसे नीचे हैं, आपसे नीचे स्तर पर हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। फिर तो आप जो भजन का पर्पस है उससे ही फेल कर रहे हैं। आपको भजन के पर्पस को वैसा ही रखना है, इंटैक्ट रखना है, और उसके साथ साथ में बस ये सोचना है कि मेरा जो भी पति है या पत्नी है, मुझे उसके प्रति ही प्रेम भाव रखना है। बाकी सबके प्रति सिर्फ मन में श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आपको अपने बच्चों से भी आदर सम्मान सहित बात करनी है, उनकी जितनी भी इच्छाएं हो सके उतनी पूरी करनी है। और हमेशा मन में ये सोचना है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, ये सब कुछ मेरे प्रभु ही मुझसे करवा रहे हैं। जब आप ये भाव रखकर कोई भी काम करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके मन में सच्ची शांति आ ही जाएगी। आपका मन आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा ही। बस जो भी हो, जैसी भी स्थिति हो, ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, क्योंकि उसके बिना पूरे संसार में कहीं भी चले जाइए, आपको मन की शांति तो नहीं मिलने वाली। मन की शांति चाहिए तो अभ्यास कीजिए नाम जप का, संकीर्तन का, सत्संग का, अच्छे लोगों का संग कीजिए। फिर देखिए आपके मन में एक मधुर शांति समा जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।